हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने RS अग्रवाल के जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है विथ बेसिक, मतलब बेसिक के साथ में उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग ये पार्ट नंबर 2 जिसमें कि क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है समान अंकित मूल्य वाली दो वस्तुएं ए और बी क्रमशः 15% और 12% छूट पर बेची गई। ठीक ना। वस्तु ए और बी पर अर्जित लाभ का प्रतिशत क्रमशः 6.25% और 20% था। वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 160 रुपये कम था। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक ना। हमें निकालना है क्या, अंकित मूल्य। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट प्राइस इसकी कितनी है। तो मार्केट प्राइस यहाँ पर दी हुई है, वस्तु ए और बी की समान है। ठीक ना। समान है मतलब हम लोग इक्वल मान लेते हैं इसको, और इक्वल मानते हैं तो ये है 100 रुपीज़ इसकी मार्केट प्राइस। ठीक ना। और इस 100 रुपीज़ पर 15% और 12% छूट के साथ बेचा गया इसको। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। वस्तु ए और बी की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो 100 पर 15% की छूट देंगे, मतलब ये बचेगा कितना, 100 में से 15 जाएगा तो बचेगा 85 रुपीज़। और इधर बचेगा 100 में से 12% जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 88 रुपीज़। ठीक ना। और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में होता है वो क्या होता है, वो हमेशा डिस्काउंट होता है। ठीक ना। और आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वस्तु ए और बी पर अर्जित लाभ का 6.25% और 20% था। ठीक ना। इतने में बेचने पर इसको कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक ना। प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है। ठीक ना। और वो प्रॉफिट कितना है, 6.25% और 20%। तो प्रॉफिट और लॉस किसके बीच में होता है, तो वो हमेशा कॉस्टिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाले मूल्य के बीच में होता है प्रॉफिट और लॉस। तो वो प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, तो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है इसमें तो 6.25% और 20% है। तो यहाँ पर इसका ए और बी का कुछ प्रॉफिट हुआ है। ठीक ना। तो हमको निकालना है यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में मतलब 160 रुपये का अंतर है, तो हमें सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक ना। तो यहाँ पर 6.25% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 6.25 जो है वो 100 के ऊपर होगा। ठीक ना। तो 100 के ऊपर 6.25 मतलब कि 106.25 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक ना। और बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो बी को प्रॉफिट हुआ है 100 पर 20 रुपीज़ का। ठीक ना। 20% मतलब 100 पर 20 रुपीज़ का मतलब 120 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक ना। लेकिन इनको बेचा कितने में गया है, 85 और 88 रुपीज़ में। तो यहाँ पर इनका क्रय मूल्य क्या होगा, यदि इनका प्रॉफिट हम हटा देते हैं, ठीक ना, तो बचेगा शेष, वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो इनका विक्रय मूल्य क्या होगा, 85 डिवाइडेड बाय कितना है, 106.25, 106.25। और इधर बी का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाई 120। ठीक ना। यहाँ पर इनका क्रय मूल्य यदि इनके प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे तो इनका क्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य को यदि हम लोग प्रॉफिट से डिवाइड कर देते तो। ठीक ना। और यहाँ पर दिया हुआ है कि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से 160 कम है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या हो गया इनका, 85 डिवाइडेड बाय 106.25। ठीक ना। और इधर हो गया 88 डिवाइडेड बाय 120। और इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस है, ठीक ना, कम या अधिक के केस में हम हमेशा डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस कितना है, 160 का। ठीक ना। 160 का यहाँ पर डिफरेंस है, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा यहाँ से तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी। और इसको कैंसिल करते हैं हम लोग। ठीक ना। इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, 17 से 17 पंजे 85 होता है। ठीक ना। और नीचे 17 6 102, 4 बच जाएगा, 17 दूनी 34। और आगे कितना बच जाएगा, आगे बच जाएगा यहाँ पर 8। तो ये कितना हो जाएगा, 85, 17 पंजे 85, मतलब 17 से ये डिवाइड हो रहा है तो 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो 17 पंजे 85, 500। ठीक ना। और ये 17 से 17 6 102,
17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, ये 625 टाइम कैंसिल हो रहा है, ठीक ना। अब इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12 और ये 0। इसको कैंसिल करते हैं तो ये 25 से 20 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 25 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बचेगा कितना, इसको कैंसिल करते तो यहाँ पर बचेगा 5 चौक 20 और 5 25, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक ना। और इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो इनका अंतर यहाँ पर हो जाएगा 160, ठीक ना। इनका अंतर कितना हो जाएगा 160। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर 15 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक ना। 15 यदि इसका एलसीएम है तो यहाँ पर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 बार चले जाएगा, 5 या 15 और 3 का गुना हो जाएगा 4 में, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और 1 का मल्टीप्लाई 11 में तो 11 ही आएगा, ठीक ना। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 160। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 12 में से 11 जाएगा तो बचेगा कितना 1, ठीक ना। और 15 का मल्टीप्लाई करते तो 15 शून्य शून्य, 15 6 90 का शून्य, केरी का 9, 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा 2400, मतलब 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर 2400 आ जाएगी, क्योंकि 1 अपने आप में 100% होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर हमारा 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक वस्तु को 20% की छूट पर 1080 में बेचा जाता है। यदि वस्तु 20% छूट के स्थान पर 199 की छूट पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक ना। तो कॉस्ट प्राइस होगी यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस 20% छूट पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर मार्केट प्राइस एज्यूम करते हैं, ठीक ना। तो मार्केट प्राइस यहाँ पर एज्यूम करते हैं हम लोग कि मार्केट प्राइस यदि 100% रही होगी, ठीक ना, 100% रही होगी तो सेलिंग प्राइस इसकी क्या रही होगी, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 20% छूट यानी कि 80% रही होगी। इसके और इसके बीच में डिस्काउंट होता है, ठीक ना। इसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 20% का डिस्काउंट मतलब बचा कितना 88%, ठीक ना। 88% दिया हुआ है, तो इसको बेचा कितने में है, ये बेचा है 1020 में, ठीक ना, 1020 में। यदि इसमें 199 रुपये की छूट दी जाती, मतलब इस 100% में 199 रुपये की छूट दी जाती, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक ना। विक्रय मूल्य के स्थान पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि 100% इसका मिनिमम रिटेल प्राइस है, तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं 100% का मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं और 100% इंटू 80%, ठीक ना। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 80% क्या है 1020 है, 1020 है, और इसमें हम लोग 100% का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं दोनों ओर, क्योंकि हमें निकालना है मिनिमम रिटेल प्राइस, मतलब जो उसका मार्केट प्राइस होगा वो, क्योंकि छूट हमेशा उसी पर दी जाती है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 से यदि इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा 22 हो जाएगा, 4 पंजे 20, फिर 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 25 25 का 5, केरी का 2, 25 25 और 2 27 का 7, केरी का फिर से 2, ठीक ना, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 1275। मतलब यहाँ पर हमें मिनिमम रिटेल प्राइस कितना मिल गया है 100%, और इस पर 199 की छूट देंगे तो हमें इसको कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं, तो 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक ना। इधर बचेगा 6, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 7, ठीक ना। और इधर बचेगा 11, 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 10, मतलब 1076 रुपये में इसको बेचेंगे हम लोग, ठीक ना। 1076 रुपये में इसको बेचेंगे 199 की छूट देने के बाद में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए,
इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, संदीप ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर 13.1/3% के लाभ पर विनोद को बेचा। विनोद ने इसे आगे 7.5% हानि पर 1110 में बेचा। विनोद के लिए उस वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि 13.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। ठीक ना। तो 13.1/3% इसका फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई और ये इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक ना। तो 13×3 = 39 और एक कितना हो जाएगा 40 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 3 तो बचेगा और परसेंटेज का 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। इसको यदि कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 से 0 चले जाएगा और इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2/15। ठीक ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि संदीप ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर, ठीक ना, एक तो होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक ना, और एक होगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर इतने प्रॉफिट से बेचा है, मतलब 15 पर 2 का प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 15 हुआ। ठीक ना, ये क्या हुआ इसका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस 15 में 2 को माइनस कर देंगे क्योंकि 2 का यहाँ पर क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में होता है जो कि कितना है 2 है। ठीक ना। तो 13 की वस्तु पर 2 का प्रॉफिट कमाया होगा तभी तो उसको सेल किया होगा 15 रुपये में, जो कि हमने निकाला है। ठीक ना। तो यहाँ पर विनोद के लिए उस वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हमें अंतर ज्ञात करना है। ठीक ना। और विनोद क्या करता है, विनोद को बेचा और विनोद ने इसे आगे 7.5% हानि पर, ठीक ना, 7.5% हानि पर 1110 में बेचा। ठीक ना। तो 15 × 7.5%, तो 7.5% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 15 का 7.5%, ठीक ना, इसमें 7.5% की हानि उठाई है उसने। तो यहाँ पर 7.5% की हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक ना। और यहाँ पर 7.5% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7.5% मतलब 7.5 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो इधर 0 लग जाएगा और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। तो 25 × 75 और 25 × 100 मतलब ये कितना हो जाएगा 40 और 40 पर 3 का लॉस मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये 40 पर 3 का लॉस मतलब ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 40। ठीक ना। 37 डिवाइडेड बाई 40 मतलब यहाँ पर 15 का 37 डिवाइडेड बाई 40 करके इसने कितने में बेचा है 1110 में। ठीक ना, 1110 में। तो इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ठीक ना, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर, सॉरी हमारे पास हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एक की वैल्यू डिफाइन करते हैं कि एक की वैल्यू या 100% की वैल्यू यहाँ पर क्या है। ठीक ना। तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जैसे 15 से इसको कैंसिल करें तो 15 7 105 बच जाएगा कितना 6 60 हो जाएगा। तो 15 × 4 60। ठीक ना। और इसको हम लोग आगे कैंसिल करते तो ये कितना हो जाएगा 37 दूनी 74 और 40 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 80। ठीक ना। एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 80। एक की वैल्यू यदि 80 है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 13 है। ठीक ना। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, तो कॉस्ट प्राइस 13 है तो 13 × 80 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें यदि हम लोग 80 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो 13 8 कितना होता है, 13 8 होता है 104। तो 1040 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक ना। तो हमें पूछा गया है कि वस्तु के विक्रय मूल्य विनोद के लिए। ठीक ना। तो विनोद ने इसे आगे कितने में बेचा 1110 रुपये में बेचा है। तो वहाँ उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1110 और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा तो 1040। ठीक ना। 1040 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लोग यदि 1110 को माइनस कर देते हैं, ठीक ना, या फिर यहाँ पर इसका अंतर निकाल लेते हैं तो अंतर कितने का हो जाएगा, यहाँ पर इनका डिफरेंस हो जाएगा 1040 में से 1100 हो जाएगा तो बचेगा 60, ऊपर के 10 इसमें ऐड हो जाएगा तो बचेगा कितना 70, मतलब 70 रुपीज़ इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, ठीक ना, क्रय मूल्य से 60% अधिक हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो है, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस यदि 100 है तो इससे 40% अधिक इसका मिनिमम रिटेल प्राइस या मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 160। वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाता है, ठीक ना, वस्तु को यदि 25% छूट पर देगा तो छूट हमेशा सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में होता है, और इसमें 25% का छूट, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 4/1 की छूट मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका 3/4, ठीक है ना, 3/4। और इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 40, ठीक ना, और 3 चौक 12 मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120, ठीक ना, 120 रुपये में वह बेचा होगा। यदि प्राप्त लाभ ₹40 है, ठीक ना, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20 का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है 40 का, ठीक ना, तो 40 को प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, ठीक ना। और हमें निकालना है क्या, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, जो कि कितनी है 160, ठीक ना, तो इसमें कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई 160 का यदि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 20 8 160, ठीक है ना, 20 से 8 160 होता है, तो ये 20 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई यदि 40 में करते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 8 चौक 32 मतलब 320 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इसमें हमें कंडीशन ट्रू या फॉल्स का पता करना है, ठीक ना, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन जो इसकी कंडीशन बनती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे मात्रा 1 में क्या दिया हुआ है, ठीक ना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 450 है, ठीक ना। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक ना। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी दी हुई है, 450 रुपये, और यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है, ठीक ना, वस्तु को बेचकर 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, ठीक ना, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, और 5/1 का लाभ मतलब 1 रुपये का लाभ इसमें अर्जित किया जाता है, ठीक ना, और 5/1 का लाभ मतलब बेचा कितने में होगा, 6 में, जबकि इसके अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है, 450 रुपये में। तो हमें क्या निकालना है, अर्जित लाभ, तो लाभ कितना कमा रहा है वो, 5/1 का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हमें आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर मिल रहा है, यदि इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 42, 3 बच जाएगा 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 मतलब 75 हमें क्या मिल रहा है, इसका 75 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक ना। इसका जो अर्जित लाभ है वो 75 है। अब कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग क्या है, तो कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं, एक वस्तु को विक्रय मूल्य, ठीक ना, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, 84 है, ठीक ना, 84 है, को बेचकर 20% लाभ अर्जित किया जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 5/1 का लाभ मतलब कि इसको 6 में बेचा होगा, तो इसका 6 क्या दिया है हमें, विक्रय मूल्य, जो कि 84 भी विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य क्या होगा, जो हमेशा डिवाइड में होता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, ठीक ना, तो क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे। वो भी डिपेंड करता है यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको सेट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जैसे 6 से इसको कैंसिल करते हैं तो 6 कम 6 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, और 14 पंजे क्या हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, 75 बड़ा है 70 से, मतलब मात्रा 1 बड़ी है मात्रा 2 से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, मात्रा 1 बड़ी है मात्रा 2 से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और इस प्रकार 400 रुपये का लाभ अर्जित किया। यदि वह वस्तु को 20% छूट पर बेचता तो उसे लाभ के रूप में 330 रुपये अर्जित होते। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, ठीक ना, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें निकालना है,
क्योंकि वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की छूट दे रहा है। तो हम ऐसी वैल्यू एज्यूम करें कि इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यहाँ पर अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस या मिनिमम रिटेल प्राइस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको मान लेते हैं 100, ठीक ना। और उसको पहले तो दिया 10% का छूट, ठीक ना। 10% का छूट मतलब कि 1/10। तो 10% का छूट देकर वह बेच रहा है 400 रुपये में, ठीक ना, 400 रुपये में। और उसी को यदि 20% की छूट देता है तो उसको कितने रुपए का लाभ अर्जित होता है, यानी कि वो बेचता कितने में है, तो वो बेचता है 330 रुपये में। और छूट कितनी दे रहा है, 20%, यानी कि 1/5। 1/5 की छूट देकर वो कितने में, 330 रुपये में बेच रहा है। मतलब यदि इसमें 100 में वह छूट देता है 10% की, 1/10 मतलब वह 90 की छूट दे रहा है, सॉरी 90 रुपीज़ में बेच रहा है, ठीक ना। और उसी चीज़ को यदि वह 20% की छूट देकर बेचता है, मतलब कि इसका 1/5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और 100 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, 80 में, ठीक ना। यहाँ पर इसका बेचने का डिफरेंस कितना है, तो वह बेचने का डिफरेंस है 10 का, लेकिन प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, तो प्रॉफिट का डिफरेंस है यहाँ पर 70 रुपये का, ठीक ना। प्रॉफिट का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 70 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डिफरेंस जो है वो 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है इस 70 रुपये के कारण, ठीक ना। इस 70 रुपये के कारण डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 का मल्टीप्लाई हम लोग दोनों तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक ना। 100 का मल्टीप्लाई हम लोग दोनों तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इसका आंसर। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 में यदि 100 का मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा ये कितना, ये यहाँ पर हो जाएगा 700, ठीक ना। तो 700 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन को 10% की हानि पर 1080 में बेचा, ठीक ना। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यदि 100% है, ठीक ना, और इसमें 10% का लॉस होता है, ठीक ना, तो 10% इसमें हटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना, बचेगा 90%, ठीक ना। बचेगा कितना, 90%, जिसको कि 1080 में बेचा गया, ठीक ना। मतलब 90% क्या है, 1080 है। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि इसे 10% का प्रॉफिट हो, 10% का प्रॉफिट, ठीक ना। तो 100 पर यदि 10% का प्रॉफिट होता है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 110%, ठीक ना, 110%। तो 110% का मल्टीप्लाई यदि हम लोग दोनों तरफ करते तो 110% की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ये 90% हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1080 इंटू 110%, ठीक ना, 110%। यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 से इसको कैंसिल करते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये 0 बच जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 110%, यानी कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट समेत उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 शून्य शून्य, ठीक ना। 11 दूनी 22 का 2, कैरी का 2, 11 एकम 11, और 2 कितना हो जाएगा, 13। तो 1320 इसका क्या हो जाएगा, 1320 रुपये में इसको बेचे, जिससे कि 10% का क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, रेनू ने एक वस्तु को 1240 में खरीदा और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक ना, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो हमें लाभ निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि 1240 रुपये की कोई वस्तु खरीदी उसने, मतलब सेल करी, ठीक ना, सॉरी कॉस्ट करी, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है इसका 1240 रुपये, और इसे 25% हानि पर बेचा, ठीक ना। 25% हानि पर बेचा तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और 4 पर 1 की हानि, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका 3/4 में बेचा, ठीक ना। आगे क्या बोल रहा है कि उसे 40% का उस मतलब इतने में बेचा, और जो भी उसका
पैसा आया, ठीक ना, जितने भी रुपए उससे उस वस्तु से उसने बेचकर कमाया है, उससे उसने एक वस्तु और खरीदी और उसे 40% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक ना। 40% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 40% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है यहाँ पर 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, 5 पर 2 का प्रॉफिट, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5, ठीक ना। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो इसका प्रॉफिट हुआ होगा वो हमें वो वाला प्राइस हमें मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4×5 = 20 और 20 से यदि इसको कैंसिल करते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, 20×6 = 120, बच जाएगा कितना, 4 40 हो जाएगा, 124 में से 120 जाएगा तो 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, ठीक ना। और ये हो जाएगा 3 7 21 और 21 का मल्टीप्लाई यदि हम 62 में करते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 21 दूनी 42 का 2, कैरी का 4, 21 6 कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 6 126, 126 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 126 प्लस 4 हो जाएगा 130, तो ये कितना हो जाएगा 1302। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, ठीक ना, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1240 की चीज़ उसने 1302 रुपये में बेच रही है, तो 1240, 1300 में से 1240 जाएगा तो बचेगा इतना 60 और ऊपर का 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है 62 रुपये का, किस पर, उसकी कॉस्ट प्राइस जो कि कितनी है 1240 पर, ठीक ना। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है जो कि कितना है 1240, और इसका परसेंटेज निकालना है हमें प्रॉफिट का, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमें कि परसेंटेज मिल जाए, ठीक ना। परसेंटेज भी कौन सा मिलेगा, प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर यदि इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ठीक ना, 20 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 20 से हमने इसको कैंसिल किया था तो कितना आया था, 62 आया था, और ये 20 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार, ठीक ना। 62 से 62 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5%, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 5%। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, ठीक ना, मतलब यहाँ पर मिनिमम रिटेल प्राइस इसने दे दी है कितनी, 315, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है इसकी 288 रुपये। यदि इससे 4% की हानि होती है तो 4% का सबसे पहले तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4 एकम 4, और 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 1/25, तो 25 पर 1 की हानि मतलब कितने हानि हुई है इसको, 1 रुपये की 25 पर, तो इसका कॉस्ट प्राइस यदि, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस कहाँ होता है, डिवाइड में, जो कि कितना है 25 पर 1 की हानि मतलब ये 24 में बेचा होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 288 रुपये में बेच रहा है, ठीक ना, 288 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 288 को 24 से डिवाइड कर देंगे और हमें क्या निकालना है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, तो इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है इसका 25, जिससे कि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 24 से 288 को कैंसिल करते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 24 एकम 24, 4 बच जाएगा 48 हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 होता है, और 12 का मल्टीप्लाई 25 में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक ना, कैरी का 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, तो 300 इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर जो कितना अधिक है, कम है या अधिक है, वो हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 300 है और 315 क्या है इसका अंकित मूल्य, तो डिफरेंस इसमें कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है इसका 15 का, ठीक ना, 15 अधिक है किस पर, ठीक ना, तो कहाँ से हमें निकालना है, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक ना, क्रय मूल्य इसका कितना है 300, ठीक ना, 300 पर 15 अधिक है, तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 15 5 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5% इसका क्या है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर
प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुल छूट 259.20 रुपये है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये तो x का मान क्या होगा? ठीक है ना। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 720 है और 720 पर इतना इसको छूट मिलता है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 720 पर 259.20 रुपये का इसको छूट मिला है। ठीक ना, 259.20 रुपये का छूट मिला है तो इसका परसेंटेज कितना होगा? ठीक ना, 100 होगा। ठीक ना, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो हमें कुल इसका जो छूट परसेंट मिला है वो हमें मिल जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 स्थान वाली दशमलव हट जाएगी। ठीक है ना, 2 अंकों को छोड़कर जो दशमलव है वो 2 जीरो से कट जाएगी, हट जाएगी, जो भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर का 2 संख्याओं को छोड़कर जो दशमलव है वो हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी और जीरो से जीरो कट जाएगी। इससे पहले हम इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना, और ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। तो यदि इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये किससे कैंसिल हो सकता है? 12 से कैंसिल करते हैं। ठीक ना, 12 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 12 6 72। ठीक ना, 12 से ये 12 दूनी 24, 1 बच जाएगा, कितना हो जाएगा? 19, 12 एकम 12 और फिर कितना बच जाएगा? 7, 72 हो जाएगा। तो 12 6 72। ठीक ना, और 6 से 216 को कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 18। ठीक ना, 6 3 18 बच जाएगा, 3 6 6 36, मतलब कि 36% इसका क्या हो जाएगा? छूट हो जाएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि x% की दो क्रमागत छूट दी हुई है। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सबसे पहले विथिन सेकंड आंसर लाने के लिए जो एक ट्रिक यूज करते हैं, ठीक ना, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। और वो ट्रिक क्या है? ठीक ना, ट्रिक या एक्चुअल में उसको फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो वो फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक ना, और ये डिस्काउंट के केस में, लॉस के केस में और प्रॉफिट के केस में, ठीक ना, प्रॉफिट, लॉस या डिस्काउंट तीनों के केस में यूज हो जाता है। ठीक ना, बस डिपेंड करता है कि इसमें नेगेटिव आएगा, ठीक ना, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या डिस्काउंट होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट है ना, छूट दे रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक ना, नेगेटिव साइन का यूज करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा कि -x% की 2 क्रमागत छूट दी है। ठीक ना, तो यहाँ पर x के स्थान पर, y के स्थान पर x की 2 छूट है तो दोनों जगह हम लोग x यूज करेंगे। ठीक ना, और x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x² डिवाइडेड बाई 100। ठीक ना, जबकि छूट हमने कितने की दी है? 36% की, तो इसको हम लोग लिख लेंगे -36, क्योंकि यहाँ पर 36% मतलब आउट ऑफ 100 हमने 36 की छूट दी है। ठीक ना, आउट ऑफ 100 हमने 36 की छूट दी है तो इसको लिख लेंगे हम लोग -36। और इसको हम लोग कैलकुलेट करते तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? ठीक है ना, -2x प्लस x² डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू -36। ठीक ना, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? -2x, पहले तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते कि इक्वेशन क्या है हमारी? x² डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू -36। ठीक ना, और यहाँ पर 100 को एलसीएम लेते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक ना, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -200x प्लस x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस 100 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर हम लोग 100 लिखेंगे और इस 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे का 100 क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। ठीक ना, ये हट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? ये 3600 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है ना, इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको अरेंज कर लेते हैं एक द्विघात समीकरण में। तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 200x और इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 3600, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 3600। ठीक ना, प्लस का 3600, तो इज इक्वल टू में क्या बचेगा? केवल 0 बचेगा। और इसको हम लोग होल करते हैं तो इसका गुणनखंड क्या होगा? ठीक ना,
इसका गुणनखंड क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वेयर, ठीक ना। 200 को ऐसे दो भागों में तुलना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 3600 आ जाए और वापस जोड़ने या घटाने पर दो माइनस का 201 आ जाए, ठीक ना। तो 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है और हमें 3600 लाना है, तो हम लोग 18 को 180 बना लेंगे, ठीक ना, और जो 2 है उसको 20 बना लेंगे, ठीक ना। तो कैसे, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे माइनस का 180x और माइनस का 20x, जिससे कि क्या हो जाएगा, -20 और -180 माइनस का 200x हो जाएगा, ठीक ना। और इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते तो 18 दूनी 36 माइनस माइनस प्लस, ठीक ना, 18 दूनी 36 और 2 जीरो रिलेटिव मतलब 3600 यहाँ पर हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक ना। तो इस यहाँ से यदि हम लोग x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, x माइनस 180 और यहाँ पर माइनस का 20 कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, ठीक ना। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 एकम 20 बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा यहाँ पर 16, 160 हो जाएगा, तो 20 से 8 है 116 होता है, ठीक ना, और ये 0। तो यहाँ पर इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो गई है। अब यहाँ पर आगे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आगे क्या होगा, ठीक ना, आगे हो जाएगा x माइनस 180, x माइनस 180 और x माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमें मिल जाएगी 180, ठीक ना, और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 180% की छूट देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हमेशा अपने आप में क्या होती है 100%, और छूट हमेशा इस पर दी जाती है, ठीक ना। तो 100% हम कम ही छूट देते हैं, तो यहाँ पर x का आंसर क्या हो जाएगा 20, मतलब 20% की दो छूट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा, ठीक ना। 20% इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आनंद एक वस्तु की कीमत में 50% बढ़ोतरी करता है और फिर 20% की छूट देता है, ठीक ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में जैसे कॉस्ट प्राइस कोई है 100, ठीक ना, इस पर 50% की बढ़त करके अंकित मूल्य छापा गया है, ठीक ना। तो 50% की बढ़त मतलब 100 पर 50% कितना हो जाएगा 150, ठीक ना। 100 पर 50% की बढ़ोतरी 150 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20% की छूट देता है, तो इसका 20% की छूट मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और 5 पर 1 की छूट मतलब ये क्या हो जाएगा 4/5। और इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और ये 30 हो जाएगा, और 4 3 12 मतलब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 120, ठीक ना। सेलिंग प्राइस इसकी क्या हो जाएगी 120। यहाँ हमेशा डिस्काउंट होता है और यहाँ हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, आगे क्या बोल रहा है, बालाजी इसे आनंद द्वारा खरीदी गई राशि से 20 रुपये अधिक में बेचता है। नया विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक ना। वस्तु के मूल क्रय मूल्य बोला है, तो मूल क्रय मूल्य तो इसका 100 है ना, इससे 30% अधिक है, मतलब यहाँ पर 30% अधिक मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 130 रुपये, ठीक ना। 100 पर 30% अधिक मतलब 130 रुपये। तो नया विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा 130, ठीक ना। नया विक्रय मूल्य पूछा है जो कि मूल क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो इसका 30% अधिक, ठीक ना, इसका 30% अधिक मतलब ये कितना हो जाएगा 130। आगे क्या बोला है कि बालाजी का लाभ परसेंट हमें निकालना है। बालाजी का लाभ परसेंट कहाँ से आएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। तो बालाजी ने इसको खरीदा कितने में, तो बालाजी ने खरीदा इसको 120 रुपये में, ठीक ना, और बेचा कितने में, तो बेचा 130 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज़ का। किस पर प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 120, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 होता है 120 और 20 पंजे 100 और 5 दाम कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 50/6। और इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 48, ठीक ना, 2 बचेगा, दशमलव लगेगा इधर 0 हो जाएगा,
6 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से 6 18, ठीक ना। तो 8.33% इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए इसका सही आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी केस क्या हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस यदि 100 है तो इससे 40 अधिक मार्केट प्राइस अंकित करता है, मतलब इसका मिनिमम रिटेल प्राइस या छापता है जिसको बोल सकते हैं, तो वो कितना है 140 है, ठीक ना। वह अपने ग्राहकों को नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है। तो यदि इस पर 5% की छूट देगा, मतलब 5% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20, और 20 पर 1 की छूट, ठीक है ना। 20 पर 1 की छूट मतलब क्या हो जाएगा ये 19/20, ठीक ना, 19/20। और यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बार 20 7 तो 140, ठीक ना। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 19 7 कितना होता है, तो 19 7 हो जाता है 133, ठीक ना। तो 133 रुपये में बेचता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो कि उसे छूट का भुगतान करने के बाद 1064 रुपये मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वह छूट देने के बाद 1064 रुपये में बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है रुपये में पूछा है हमें, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस तो हमेशा यहाँ पर होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट देख रहा है हमें कि 100 से 133, मतलब कि 33 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है, तो बेच रहा है वह 1064 रुपये में, ठीक ना। लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग वह 133 रुपये में बेच रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि प्रॉफिट उसका कितना है, तो प्रॉफिट कितना है 33 रुपये का, तो 33 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर हमें आंसर कितना मिल जाएगा, जैसे इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, तो 19 से ही इसको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 19 7 133, ठीक ना, 19 7 133। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, ठीक है ना। 19 पंजे क्या होता है 95, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 11, ये हो जाएगा 114, तो ये हो जाएगा 19 6 114, ठीक ना। और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 8 56, और 8 का मल्टीप्लाई यदि हम लोग 33 में करते हैं तो इसका प्रॉफिट कितना मिल जाएगा हमें, इसका प्रॉफिट मिल जाएगा 8 3 24 का 4 कैरी का 2, 8 3 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, मतलब 264 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु में दी गई छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है और हानि छूट की आधी है, तो हानि का प्रतिशत क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें हानि या छूट देख लेते हैं कि हानि या छूट क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, फिर बाद में कॉस्ट से सेलिंग प्राइस, मतलब खरीदा होगा तो बेचा भी होगा, ठीक ना। और बेचा होगा तो उस वस्तु पर क्या होगा कि कुछ मार्केट प्राइस भी होगा, मतलब मार्केट प्राइस भी होगा, या फिर उसके उसके ऊपर जो लिखा हुआ मूल्य होगा वो भी होगा। तो छूट क्या होता है कि छूट हमेशा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होता है। और प्रॉफिट या लॉस, ठीक ना, प्रॉफिट या लॉस कहाँ होता है, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा खरीदे हुए मूल्य और बेचे हुए मूल्य में होता है। तो यहाँ पर होता है प्रॉफिट या लॉस, ठीक ना। तो सबसे पहले तो क्या बोला है कि अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है, ठीक ना, दी गई छूट। तो यहाँ पर अंकित मूल्य हम लोग देख लेते हैं अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य हमने माना कि वो 100 है और इसका 5वां हिस्सा, ठीक ना, तो मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे, तो छूट इसकी क्या हो गई कि छूट यहाँ पर इसकी 20 हो गई, ठीक ना। छूट यहाँ पर इसकी कितनी हो गई, तो छूट यहाँ पर इसकी 20 हो गई, ठीक ना। 20 यदि छूट है तो छूट की आधी हानि है, मतलब यहाँ पर लॉस कितना हो गया इसको, तो लॉस हो गया 10 का, ठीक ना। तो 100 की चीज़ पर 20 की छूट दी तो वो बेची 80 में, ठीक ना, मगर 10 का लॉस हुआ है उसको, तो वो चीज़ कितने की होगी 90 रुपये की, ठीक ना, 90 रुपये की चीज़ होगी। तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस यहाँ पर 10 रुपये का हो रहा है, और निकालना है हमें लॉस परसेंटेज, तो 10, ठीक ना। लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते, तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 90, ठीक ना, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको कर
कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो हमें लॉस परसेंट इसका मिल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 1/9 हमें पता है कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 11 से ही 1/9%, ठीक ना। या फिर इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा तो 1/9, मतलब 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार 10% की बेईमानी क्रय के समय करता है और ऐसे बटखरों का इस्तेमाल करता है, मतलब ऐसे बाटों का इस्तेमाल करता है जो बराबर के बटखरे मतलब बराबर के बाट से 10% कम है। उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना है, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन हमने X% छूट वाला किया था, ठीक ना। उसमें हमने एक फार्मूले का यूज किया था, वो क्या था कि चाहे वो प्रॉफिट हो, लॉस हो या फिर डिस्काउंट हो, ऐसे केस में उसको और परसेंटेज वैल्यू, यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू केवल दी हो, ठीक ना, उसके अलावा कुछ नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, वो क्या है एक्स, ठीक ना। यहाँ भी प्लस माइनस होगा और यहाँ भी प्लस माइनस होगा, डिपेंड करता है कि वहाँ पर हमें प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, या वहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्लस माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाई होगा और यहाँ पर प्लस होगा और एक्स वाई डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ठीक ना। इस फार्मूले से हमें विथ इन सेकंड आंसर मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 10% की बेईमानी क्रय के समय करता है और हमें निकालना क्या है, लाभ। तो लाभ के लिए हमेशा हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। लाभ के लिए हमेशा क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है प्रॉफिट न कि डिस्काउंट, ठीक ना। तो हमेशा हम लोग इसके लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट केस में यहाँ पर 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो एक्स की जगह 10 रख लेंगे, ठीक ना, प्लस रखेंगे, ठीक ना। 10%, मतलब उसको क्या करता है, खराब बटखरे का इस्तेमाल करता है, तो 10% यहाँ पर कमा रहा है वो, ठीक ना। 10% यहाँ पर कमा रहा है और 10% वस्तु को खरीदते समय कमा रहा है, ठीक ना। प्लस में 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 10 और 10 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 21% का इसको टोटल लाभ अर्जित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को बेचा, वस्तु ए को 40% लाभ पर एवं वस्तु बी को 20% हानि पर। संपूर्ण लेन देन में उसे ₹18 का लाभ हुआ तथा वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी से 140 कम हो, तो वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक ना। वस्तु बी का हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो वस्तु ए दिया हुआ है और वस्तु बी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। वस्तु बी का क्रय मूल्य हमें निकालना है तो हमें नहीं पता इसका क्रय मूल्य कितना है, तो हम मान लेते हैं इसको एक्स, ठीक है ना। और ए का क्रय मूल्य क्या है, ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से 140 कम है, रुपये 140 कम है। तो इसको मान लेंगे कि एक्स, यदि एक्स रुपये बी का क्रय मूल्य है, ठीक ना, तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा, इससे 40 कम एक्स माइनस 140, ठीक ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि ए को 40%, ठीक ना, 40% लाभ पर एवं बी को 20% हानि पर बेचता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 40% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 40% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 2/5, ठीक ना। और 20% का 1/5, ठीक ना, 20% का 1/5, और इतने में बेचने पर उसको संपूर्ण लेन देन में क्या होता है कि 18 रुपये का लाभ होता है, ठीक ना, 18 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पर इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और 18 रुपये टोटल लाभ हो रहा है, तो इनका हम लोग डिफरेंस देख लेंगे, ठीक ना। तो x माइनस 40 मल्टीप्लाई 2/5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 5, और 140 में यदि 2/5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 140 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 से 140 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 28, ठीक ना। तो ये 28 बचेगा और 28 दूनी कितना होता है, तो 28 दूनी 56 होता है। और इसमें x में 1/5 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 5, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
₹18 का टोटल लाभ हो रहा है यहाँ पर, ठीक ना, ₹18 का टोटल लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो 56 को यदि हम लोग इधर पक्षांतर करते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और 18 में जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 + 56 हो जाएगा, 18 + 14 हो जाएगा 70, और 70 और 4 एक्स्ट्रा तो ये कितना हो जाएगा 74, ठीक ना। और इधर बच जाएगा कितना, 2x/5 - x/5 = हो जाएगा 74, ठीक ना। और यहाँ पर 5 यदि इसका एलसीएम आता है और 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाता है, तो यहाँ पर 2x में से x जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सही सेम है, इक्वल है ना, इसका जो हर है वो सेम है, तो 5 इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर की जो भी संख्या है वो हो जाएगी माइनस, तो यहाँ पर बचेगा कितना x, ठीक ना, बचेगा कितना यहाँ पर x, और x 74 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 20, कैरी का 2, 5 × 7 = 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 370। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, ₹110 के बिल पर 2 क्रमागत छूट 10% और 5% दी जाती है। भुगतान करने के लिए देय शुद्ध राशि का पता लगाए, ठीक ना, निकटतम रुपये में। तो निकटतम रुपये में हमें निकालना है इसका। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ₹110 की कोई राशि दी हुई है ना, ₹110 की यहाँ पर कोई राशि दी हुई है, इस पर 10% और 5% की छूट दी जाती है। तो ₹110 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, और 10 पर 1 की छूट मतलब 10 - 1 कितना हो जाएगा 9/10। तो इस पर 10 की छूट दी गई 10% की, तो ये हो जाएगा 9/10, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1/20, और 20 पर 1 की छूट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 पर 1 की छूट मतलब ये हो जाएगा 19/20, ठीक ना, 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा, तो ये हो जाएगा 19/20। और इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 में 99, ठीक ना, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 99, और 99 गुना 19 मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 9 171, ठीक ना, 19 9 171 का 1, कैरी का 17, 19 9 171 और 17 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78 और 88, मतलब ये कितना हो जाएगा 188, ठीक ना। और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा 20, और 20 से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 20 से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर हमारे को आंसर मिलेगा 20 नामे के 180, ठीक ना, बच जाएगा कितना 8, हो जाएगा कितना 81, 20 चौक क्या हो जाएगा 20 चौक 80, बच जाएगा 1, ठीक ना, बच जाएगा 1 दशमलव लगेगा 10 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगी, फिर से 0 लगा के 1 0 और लगा देंगे तो 20 × 5 = 100, मतलब 94.05 इसका क्या हो जाएगा आंसर। और हमें निकालना है निकटतम रुपये में दे, मतलब कि 94 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक ना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स कनेक्शन 2.0 और व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक ना, मैथ्स कनेक्शन 2.0 ही जिसका नाम है, लेकिन नंबर ये है, और इस पर ज्वाइन लिखकर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं जिससे कि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, और वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।